मतलब इंडिया गुजरात अहमदाबाद से है और यहाँ पर आए हुए हैं सऊदी उम्रा के लिए और हमारी रिटर्न फ्लाइट थी, लेकिन ईरान और इजराइल का जो युद्ध हुआ इसलिए होकर हम यहाँ पर एयरपोर्ट के बाहर काफ़ी कलाकों से बैठे हुए हैं। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव और हमलों के चलते हालात गंभीर होते जा रहे हैं। जयपुर, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों के लोग इस वक्त युद्धग्रस्त इलाके से प्रभावित देशों में फंसे हुए हैं। ईरान इजराइल युद्ध में कई ऐसे लोग हैं जो गुजरात से उम्रा करने के लिए गए थे, लेकिन युद्ध के चलते कैंसिल हुई फ्लाइट की वजह से अब विदेश के एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। कोई उम्रा करने गया था, कोई पढ़ाई के लिए गया था और कोई हनीमून पर तो कोई शादी की तैयारी में। अब सबकी एक ही दुआ है, सुरक्षित घर वापसी। फिलहाल उन्होंने सुरक्षित स्थानों पर शरण ले रखी है। ये कुछ तस्वीरें और वीडियोस जो हम आपको एक एक करके दिखाने वाले हैं। आप देखिए कैसे घर वाले परेशान हैं और लगातार सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि उनके बच्चे और जितने भी लोग हैं सभी सही सलामत बस घर वापस लौट आए। सबसे पहले अहमदाबाद के शाह आलम में रहने वाले इमरान मकरानी का 20 साल का बेटा हमीर हमजा उम्रा करने गया था। वापस लौटने के लिए जब वो जेद्दा एयरपोर्ट पहुंचा तो उसे पता चला कि उसकी इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है और वहां कोई जवाब देने वाला तक नहीं था। अब वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिरकार उनका बेटा कैसे वापस आएगा। हमीर हमजा के साथ कुल 60 लोग और भी गए हैं वहां, जो बताए जा रहे हैं कि अब वो फंस चुके हैं। मेरा बेटा 9/2/2026 के रोज़ यहाँ से जिद्दा गए थे और जिद्दा से मक्का गए थे उम्रे के लिए, और 28/2/2026 की रोज़ उनकी रिटर्न टिकट थी। और यूएस और इजराइल का साथ जो कॉपरेशन ईरान के साथ किया, उसमें युद्ध चालू हुआ, उसमें फ़्लाइट रद्द कर दी गई। और रद्द करने के बाद इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से कोई उनको केयर नहीं ली गई, कुछ नहीं लिया गया और उनको परेशान कर दिया गया। जो वापस वो मक्के गए, मक्के जाने के बाद उनके पास पैसे वगैरह भी ख़त्म हो चुके हैं, उनको मेडिकल की थोड़ी ज़रूरत है, वो भी सुविधा कुछ नहीं मिल रही है। और एनबीसी की तरफ से कोई उनको अभी तक एडवाइजरी डिक्लेयर नहीं की है। वहीं ये दूसरी तस्वीर जयपुर के सुभाष चौक इलाके के रहने वाले रिटायर्ड पासपोर्ट अधिकारी रजी हैदर तकवी और हबीब जहरा ने बताया कि उनकी बेटी हिना तकवी, दामाद हसन अब्बास और नवासी मरियम ईरान में फंसे हुए हैं। दामाद कई वर्षों से ईरान में पढ़ाई कर रहे थे। शादी के बाद उनकी बेटी भी उनके साथ वहीं चली गई थी। परिजनों के अनुसार 2 दिन पहले आखिरी बार बात हुई थी, उसके बाद से फोन नहीं लग पा रहा है और अब तक कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस वजह से परिवार बेहद चिंतित है। परिवार ने यह भी बताया कि उनकी नवासी का पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है। इससे बनवाने के लिए कई बार दूतावास से संपर्क किया गया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। पासपोर्ट ना बनने की वजह से वो भारत नहीं लौट पा रहे हैं। मेरी बेटी और दामाद और मेरी नवासी, वो तीनों लोग अभी ईरान में हैं, क्योंकि मेरे दामाद वहाँ पढ़ रहे हैं 15-20 साल से, और बेटी शादी हुई थी 15 में, तो उसके बाद बेटी भी वहाँ चली गई है। अभी अचानक जंग छिड़ने से वो भी परेशानी में आ गए और हम लोग भी परेशानी में आ गए। इसकी मम्मी अभी जाने वाली थी, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती मेरी बच्ची की। वो बोली मम्मी आप आ जाओ, तो हमने इनका वीज़ा अप्लाई किया था जंग शुरू होने से पहले, लेकिन जैसे जंग शुरू हुई तो वीज़ा लग ही नहीं सकती। तो अब हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंडिया आ जाएं, हमारे दामाद, बेटी और नवासी इंडिया आ जाएं। सरकार से आप कुछ रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ आप जैसे बहुत सारे परिवारों के लोग वहाँ फंसे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे हमारी सरकार से? सरकार से मैं कहना चाहूँगा, मेरी नाती का जो पासपोर्ट है ना वो एक्सपायर हो चुका है और उन्होंने एम्बेसी में अप्लाई कर रखा है। उसकी प्रोसेसिंग जो है ना जल्दी हो जाए, फास्ट उसको वो मिल जाए, ताकि उनको आने में दिक्कत नहीं आए। ये हम सरकार से मदद चाहते हैं। वहीं ये तीसरी तस्वीर हनीमून मनाने दुबई गए सरदूलगढ़ का एक नवविवाहित जोड़ा। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव के कारण फ्लाइट्स प्रभावित होने से दुबई में फंस गया है। परिवार गहरी चिंता में है और सरकार से उन्हें जल्द से जल्द भारत वापस लाने की अपील की जा रही है। ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਓ। ਉਹ ਦੁਬਈ ਗਏ ਸੀ ਬੇਟੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ 3 ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸੀ, 4 ਦੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਬਸ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਵਿਆਹ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਏ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਏ ਬਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ, ਬਸ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ। ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਮੰਮੀ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਆਏ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਣ ਬਸ।
एक युवक ने बताया कि ऐसा नहीं लग रहा है कि हम घर लौट पाएंगे। बहुत सारे बम हमारे चारों तरफ गिरे हैं। जिस जगह पर हूं वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर अमेरिकी पोर्ट है। वहां लगातार बमबारी हो रही है। डर लग रहा है कि कभी भी कोई भी बम हमारे आसपास ना आकर गिर जाए। अपनी बिल्डिंग में ही छिपा बैठा हूं। साथ में 150 लोग हैं। 11 मार्च को भांजे की शादी है। मैं घर आना चाहता हूं। ये बातें ईरान इजराइल जंग के बीच दुबई में फंसे गोंडा के दिनेश वर्मा, जिनकी उम्र 27 साल बताई जा रही है। दिनेश छपिया थाना के सैजलपुर गांव के रहने वाले हैं। दुबई में कुक है और अपनी क्लीनिंग की कंपनी चलाते हैं। दिनेश होली और भांजे की शादी के लिए घर आने वाले थे। दुबई से मुंबई के लिए 1 मार्च को फ्लाइट की टिकट बुक की थी, लेकिन सुबह सुबह जंग शुरू हो गई। दुबई पर भी हमले होने लगे। फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, एयरपोर्ट बंद हो गए। दिनेश को दुबई में ही रुकना पड़ा। देखते ही देखते हालात और बिगड़ गए। आसपास के लोगों के साथ जान बचाकर दिनेश अपनी बिल्डिंग में कैद हो गए हैं। डर की वजह से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के रहने वाले 5 लोग वर्तमान में दुबई के एक होटल में फंस चुके हैं। होटल व्यवसायी अजय जैन के बेटे प्रिंस की अप्रैल में शादी होनी है, जिसके प्री वेडिंग शूट के लिए प्रिंस, उनका छोटा भाई मंगेतर और मंगेतर के भाई भाभी 4 दिन पहले दुबई गए थे। 2 मार्च को उनकी भारत वापसी का टिकट था, लेकिन ईरान युद्ध छिड़ने की वजह से पैदा हुए हालातों ने उनकी घर वापसी रोक दी है। ये परिवार बुर्ज खलीफा के पास ठहरा हुआ है और सुरक्षित वापसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगा रहा है। परिजनों की मांग है कि भारत सरकार और भारतीय दूतावास विशेष प्रयास कर फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाए। उनका कहना है कि एम्बेसी स्तर पर प्रतिक्रियाएं सरल की जाएं और संकटग्रस्त इलाकों से निकासी के लिए विशेष फ्लाइट या राहत अभियान चलाया जाए। राजस्थान और अन्य राज्यों के परिवार लगातार प्रशासन से संपर्क में हैं। ईरान इजराइल संघर्ष ने यह साफ कर दिया है कि आधुनिक युद्ध की मार सीमाओं से कहीं आगे तक जा चुकी है। जो लोग अपने काम, पढ़ाई, इबादत या खुशियों के लिए विदेश गए थे, अब वो बम और बंद एयरपोर्ट के बीच फंस चुके हैं। उनकी लड़ाई किसी देश से नहीं है, बल्कि हालात से है। हर युद्ध में पहले बयान आते हैं, फिर मिसाइलें चलती हैं, फिर नक्शे बदलते हैं, लेकिन सबसे अंत में याद आता है इंसान। भारत जैसे देशों के लिए ये परीक्षा का समय है। सरकार को सिर्फ बयान नहीं, ठोस निकासी योजना बनानी होगी। कूटनीति जरूरी है, लेकिन नागरिकों की सुरक्षा उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। इस जंग के हालात में हमारी प्रार्थना है कि जितने भी लोग अपने घरों से दूर हैं और इस जंग की मुश्किल घड़ी में वहां फंस चुके हैं, वो जल्द से जल्द सही सलामत घर लौट आएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।